नमस्कार, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में। गौरी वर्मा आपके साथ। खबर सीतापुर से है, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यूपी के सीतापुर में पहुंचे और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के नामांकन में शिरकत की। नामांकन से पहले एक विशाल जनसभा का आयोजन भी किया गया था। राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया। फिर वहीं से जुलूस की शक्ल में जीआईसी मैदान से लाल बाग चौराहा तक लगातार जाम की स्थिति बनी रही। राजेश वर्मा के नामांकन के साथ साथ कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश गुरु, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित सभी विधायक मौजूद रहे। जीआईसी मैदान से विशाल जुलूस निकालकर जीआईसी चौराहे होते हुए ढोल नगाड़ों के साथ लाल बाग चौराहे पर पहुंचकर भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति पर नमन किया। उसके बाद भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा ने अपना पर्चा दाखिल किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और देश में 400 पार का नारा भी दिया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि विपक्ष के पास कैंडिडेट भी नहीं है, ढूंढ कर न जाने कितनी बार प्रत्याशी बदले जा चुके हैं। भाजपा लगातार विकास की बात करती है और विकास के मुद्दे पर ही जनता के बीच जा रही है। वहीं अखिलेश यादव के सवाल पर बोले, हमारी पार्टी की एजेंडा है 400 पार, उसी को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मोदी जी और योगी जी के कार्य को जनता के बीच पहुंचा रहा है। सीतापुर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और हमारे सांसद राजेश वर्मा जी का नामांकन के समय रोड शो और एक जनसभा पार्टी के द्वारा आयोजित की गई। और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संकल्प है, हमारा जो कमिटमेंट है, हमारा जो एजेंडा है और हमारी सरकारों का जो रिपोर्ट कार्ड है पिछले समय, उस पूरे कामकाज का लेखा जोखा लेकर हमारा एक कार्यकर्ता जनता के बीच में, और हम अपने एजेंडे का जो हमारा डेवलपमेंट का मुख्य एजेंडा है, देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है सबका साथ सबका विकास, और 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में हमें स्थापित करना है, इस संकल्प के साथ हम जनता के बीच में हैं। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी उत्तर प्रदेश से बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि उनको कैसे पता कि वो 400 पार सीट जीतेंगे? नहीं, ये हमारा एक एजेंडा है और हमने एक एजेंडा सेट किया है, एक लक्ष्य सेट किया हमारी पार्टी ने कि हम 400 से ज़्यादा लक्ष्य लेकर अपने कामकाज के आधार पर जनता के बीच में जाएं। तो हमारा लक्ष्य है, हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में काम करें। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अब की बार गठबंधन ही जीत है। अब राहुल गांधी को कोई संज्ञान लेता नहीं। आपने देखा होगा 5 साल पहले राहुल गांधी अमेठी से गायब हो गए। उनकी माताजी ने भी इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के मन में असुरक्षा की भावना है, हार का भय है, इसके कारण कांग्रेस के लोग पूरी कांग्रेस पलायन कर गई। समाजवादी पार्टी अंतर्विरोध का शिकार है। आपने देखा होगा घोषित प्रत्याशियों में कितने परिवर्तन हुए। सुबह कोई घोषित हुआ, दोपहर में नामांकन किसी ने कराया और शाम को सिंबल किसी को दे दिया। तो ये विपक्ष के लोग कंफ्यूज हैं और कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ही अपनी पराजय स्वीकार कर चुके हैं। अब ये अगले चरण में जो बहाने ढूंढने का काम करेंगे। जैसे संवैधानिक संस्थाओं को लज्जित करेंगे, ईवीएम को दोषी ठहराएंगे और अन्य पुलिस प्रशासन को दोष देंगे। लेकिन प्रदेश की जनता जो इनके कारनामे हैं, उन कारनामों को समझ चुकी है। जैसे कि आपका चल रहा है 400 पार, ऐसे इंडी गठबंधन आप विपक्ष भी चला रहे हैं कि जो पहला चरण हुआ उसके बाद चला रहे हैं नॉर्थ में हाफ और साउथ में साफ, क्या कहेंगे? अब मुझे देश की तो जानकारी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी पहले चरण की 8 की 8 सीटें जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठक किया, क्या जीत का मूल मंत्र दिए जा रहे हैं आप आज? हमारे पास हमारा एक विचारधारा से जुड़ा संगठन है। हम भाजपा का एक कार्यकर्ता एक विचार के लिए काम करता है और हमारे यहाँ लोगों को दायित्व है, जिम्मेवारी है, और सब कार्यकर्ता जिसके पास जो जिम्मेवारी है, चाहे गांव की जिम्मेवारी है, चाहे मंडल की जिम्मेवारी है, चाहे विधानसभा का काम है, चाहे लोकसभा का काम है, चाहे जिले का काम है या अन्य अलग भी काम, जिस प्रकार के जो दायित्व हमारे हैं, प्रत्येक कार्यकर्ता एक पूरे अपने दायित्व का बोझ समझते हुए उस काम को पूरा करें। आखिरी यूपी की बात की तो 80 में सीटें कितनी बीजेपी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हमारा संकल्प है और हमारी पूरी तैयारी है
और हमारे नेतृत्व के प्रति जो लोगों का विश्वास है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ सब सीटें बीजेपी की। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें आप सी न्यूज भारत।